नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। और यहाँ रोज 5 क्वेश्चनों का विश्लेषण होता है, तो आप देखना, पिछली क्लास भी देखना आप, ठीक है। और आशा करूंगा कि वो समझ में आई होंगी आपको भी और आएंगी आगे भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर का। अयोध्या में जा रही श्री राम के लिए पत्थर कहाँ से लाया जाए। क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या में बनाई जा रही श्री राम की मूर्ति के लिए पत्थर यूज में आएगा, वो कहां से लिया जाएगा, ठीक है। तो जब राम मंदिर बनने की वो हुई थी मतलब चर्चा, तो उस टाइम पे बताया गया था कि वहां से पत्थर लेकर आएंगे, लेकिन उस न्यूज को आपने देखा नहीं पता, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ इसको ठीक से, है ना। तो जो अयोध्या में राम मंदिर में जो मूर्ति बनी हुई है श्री राम की, बनेगी मतलब, तो वो हमारे यहाँ जालोर ग्रेनाइट से निर्मित होगी वो, ठीक है। और सबसे मेन बात है इसकी कि ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति होगी, ठीक है ना। ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। इसकी लंबाई जो भी है, इसकी लंबाई होगी 251 मीटर, ठीक है। ये तो हो गया इसका क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी हमको आंसर चाहिए होता है वो। अब देखते हैं इसमें, क्या भारत में इससे बड़ी कोई मूर्ति है पहले, क्या भारत मतलब क्या इसके आसपास की कोई मूर्ति है, या फिर भारत में सबसे बड़ी मूर्ति। तो आपने एक नाम सुना होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट में ले लो, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो, गुजरात स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है, उसकी ऊंचाई है 182 मीटर, ठीक है। उसकी ऊंचाई है 182 मीटर। अब इंडिया में सबसे, अब तक की इंडिया की सबसे लंबी यही है, ठीक है। अब इसके बाद मतलब राम मंदिर बन रहा है, तो उसमें मूर्ति लगेगी श्री राम भगवान की, तो उसके बाद मतलब इसके बाद सबसे लंबी मूर्ति मतलब, और विश्व की सबसे लंबी मूर्ति वो ही होगी, ठीक है ना, श्री राम की। उसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है ना। इसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है ना। गुजरात में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई की एक प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, और उसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जैसे स्टैचू ऑफ पीस देखेंगे हम, स्टैचू ऑफ पीस, तो स्टैचू ऑफ पीस कहां पर है? पाली। कहां पर है? पाली में। और पाली कहां पर है? राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो वो कहां पर है? वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो ये तीनों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ पीस है और स्टैचू ऑफ नॉलेज है, ठीक है ना। ये तो हो गई मूर्ति, ठीक है। अब उसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, क्या क्या उसमें काम आएगा, वो चीज देखते हैं हम, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप।
अब देखो एक कंपनी है L&T। कौन सी कंपनी है? L&T। तो L&T कंपनी है वो इसका निर्माण कर रही है, ठीक है। और निर्माण कहां पर कर रही है? मकराना। और मकराना कहां पर है? नागौर में। इसका निर्माण कहां पर हो रहा है? नागौर में। L&T कंपनी कर रही है। और पत्थर कहां से लेकर आए जा रहे हैं? जालोर से, ठीक है ना, जालोर ग्रेनाइट, ठीक है ना। अब देखो ये अयोध्या के द्वार पर लगेगी। कहां पर लगेगी? अयोध्या के द्वार पर, ठीक है। और आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो परिक्रमा पथ होगा ना, जो अयोध्या में परिक्रमा पथ होगा, उस पर भी पूरा ग्रेनाइट ही लगेगा, ठीक है ना। जो अयोध्या का परिक्रमा पथ, जो भी परिक्रमा पथ होगा ना, वो भी ग्रेनाइट युक्त होगा। समझ रहे मेरी बात को? मतलब वहां पर सारा ग्रेनाइट ही लगेगा, मतलब मूर्ति तो बनेगी ग्रेनाइट की, ठीक है। और वो कैसा कलर होएगा? वो डेजर्ट ब्राउन होएगा, वो डेजर्ट ब्राउन, ठीक है। जो L&T कंपनी है उन्होंने फिक्स कर लिया कि डेजर्ट जो ब्राउन कलर है ना, उसी से भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी। और उसकी लंबाई होगी 281 मीटर, सॉरी 51 मीटर, ठीक है, 251 मीटर। समझ रहे मेरी बात को? और पूरे पर ग्रेनाइट, मतलब जो पथ होएगा उस पे पूरे पर ग्रेनाइट बिछेगा, ठीक है। तो नागौर, हमारा जालोर, यहाँ से ग्रेनाइट वहां पर जाएगा, मतलब नागौर में जाएगा। और नागौर में इसमें क्या होएगा? देखो मेरी बात सुनो, नागौर में ले गए, ठीक है, मकराना ले गए। मकराना L&T कंपनी इनका इसको, इस मूर्ति को बना रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? जैसे देखो सिर हो गया, ठीक है, उसके बाद धड़ हो गया, ठीक है, उसके बाद हाथ पैर हो गए, हाथ पैर, ठीक है। सबसे मेन चीज है कि धनुष बाण, ठीक है। इनका सबका अलग अलग निर्माण होएगा, मतलब इनको सबको अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग रखकर बनाएंगे। और उसके बाद मूर्ति पर ले जाकर इनको लगाएंगे, जो भी अपने कलाकार होंगे, मतलब लगाने वाले, ठीक है ना। तो ये धनुष बाण लिए हुए भगवान श्री राम की मूर्ति होगी। उसकी लंबाई मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। और उसकी जो भी है, मतलब उनका अलग अलग तरीके से, जैसे हाथ अलग हो गए, पैर अलग हो गए, ठीक है, उनको अलग अलग करके वहां पर लगाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब जो बात आती है वो आती है, देखो इसमें मटेरियल कितना लगा हुआ है। देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे इसमें इतने बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है, इतने बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, इतने बड़े बड़े पत्थर। तो इनकी संख्या कितनी है? 70। इनको क्या बोलेंगे? ब्लॉक। क्या बोलेंगे? ब्लॉक। मतलब एक ब्लॉक, एक ये दो ऐसे 70 ब्लॉक होंगे। कितने ब्लॉक होंगे? एक मूर्ति के लिए बता रहा हूं मैं, 70 ब्लॉक होंगे। और 70 मतलब एक ब्लॉक का वजन, एक ब्लॉक का वजन होगा 90 से 140 टन। कितना होगा? 90 से 140 टन वजन होगा। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि इतनी भारी भरकम मूर्ति भगवान श्री राम की बना रहे हैं, और सरकार का एक ही लक्ष्य है, इसको 2023 में, मतलब गवर्नमेंट का पूरा फोकस इसी पर है कि इसको 2023 में तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये और उसके बाद तो देखो ये हो गए, ऐसे 70 ब्लॉक ले जाएंगे, जिनमें से 40 तो हो गए, 40 तो चले गए, ठीक है ना। अभी 30 ब्लॉक और जाएंगे, समझ रहे हो? 30 ब्लॉक जाएंगे। और एक ब्लॉक में वजन कितना है? 90 से 140 टन, ठीक है। उनको 4-5 क्रेन, एक ब्लॉक को 4 से 5 क्रेन उठाने में लगी हुई है, एक को, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गई हमारी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, ठीक है, जो अयोध्या में भगवान श्री राम की बनेगी और धनुष बाण लिए हुए बनेगी, ठीक है।
अब जो बात देखते हैं इससे रिलेटेड, स्टैचू ऑफ पीस बताया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बताया और स्टैचू ऑफ नॉलेज बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम, देखो शिव की, भगवान शिव की, विश्व की सबसे बड़ी शिव मूर्ति, भगवान शिव की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर बताई मैंने आपको? मैंने बताई आपको नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कहां पर है? राजसमंद। ठीक है, उसकी 369 फीट ऊंचाई है। ठीक है, उसकी 369 फीट ऊंचाई है। ठीक है, उसमें 3000 किलो स्टील और लोहे का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, उसमें 4 तो लिफ्ट लगी है और 3 सीढ़ियां लगी हैं। ठीक है, 10 साल उसको बनाने में लगे हैं, 10 साल बनाने में लगे। तो ये हमारी मूर्तियों से संबंधित क्वेश्चन थे आपके, पहला क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब एक साइड में ये और लिख लेता हूं, अगर तुमको मान लो समझ में नहीं आया है तो मैं, समझ में तो आ ही गया होगा वैसे, लेकिन एक चीज और लिख देता हूं साइड में, उसमें आएगा देखो मूर्ति श्री राम की। ठीक है, तैयार L&T कंपनी। ठीक है, कहां पर? मकराना नागौर में। ठीक है ना, 70 ब्लॉक काम में आने वाले हैं। एक ब्लॉक का वजन, 90 से 140 टन। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। लंबाई बोल दो, लंबाई नहीं बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे इसकी। ठीक है, ऊंचाई होगी 251 मीटर। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी। ठीक है, राजस्थान से क्वेश्चन एक ही पूछ सकते हैं इसमें। राजस्थान से क्या मतलब, कोई भगवान राम की मूर्ति का निर्माण कहां पर हो रहा है? तो मैंने बताया मकराना नागौर में हो रहा है। वहां से पत्थर कहां से लेकर जा रहे हैं? ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट लेकर जा रहे हैं, ग्रेनाइट जालोर। कहां से? जालोर से। ठीक है, तो ये आपका